नमस्कार, मैं आशीन दीक्षित और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। उत्तर प्रदेश बुलेटिन में आपका स्वागत है, जिसमें हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों से आ रही प्रमुख खबरों की। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। आगरा में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर दक्षिण विधानसभा में एकता पद यात्रा निकाली गई। हजारों कार्यकर्ताओं के साथ दक्षिण विधानसभा की पद यात्रा शुरू की गई। कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय के साथ कार्यकर्ताओं ने भारत माता के जयकारे लगाए। वंदे मातरम की गूंज के साथ भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता जोशीले अंदाज में नूरी दरवाजा भगत सिंह प्रतिमा से पदयात्रा में निकले। इस दौरान भाजपा महानगर अध्यक्ष राजकुमार गुप्ता, अलौकिक उपाध्याय, के भारद्वाज, सुनील करमचंदानी और भाजपाई मौजूद रहे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो लौह पुरुष थे और भारत रत्न भी जिनको मिला, उनका आज ये 150वीं जन्म जयंती कार्यक्रम है। उनके व्यक्तित्व को, कृतित्व को जनता से अवगत कराने के लिए, क्योंकि उन्होंने जो महान कार्य किया, बटे हुए भारत को एक राष्ट्र बनाया, उनके कृतित्व को नमन करने, उनके व्यक्तित्व को प्रणाम करने ये यात्रा निकली है। आगरा दक्षिण की भव्य और दिव्य यूनिटी यात्रा, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लाखों आगरा शहर के, आगरा दक्षिण विधानसभा के भारत माता के दीवाने सड़कों पे आए हुए हैं और जगह जगह स्वागत कार्यक्रम हो रहा है और वल्लभ भाई पटेल जी के जयकारे लग रहे हैं। जो सूत्र उन्होंने दिया था, एक भारत श्रेष्ठ भारत को एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने के लिए ये यात्रा का आयोजन किया जा रहा है और बहुत ही भव्य और दिव्य यात्रा है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जन्म जयंती कार्यक्रम को लेकर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे भारतवर्ष की प्रत्येक विधानसभा में ये पद यात्रा, एकता यात्रा निकल रही है। आज उसी के निमित्त आगरा महानगर की दक्षिण विधानसभा में हमारे दक्षिण विधानसभा के लोकप्रिय विधायक, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री आदरणीय योगेंद्र उपाध्याय जी के नेतृत्व में ये भव्य यात्रा निकल रही है। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और अपने आदरणीय विधायक जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं, उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि इतनी भव्य यात्रा पूरे दक्षिण विधानसभा के कनिष्ठ और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ साथ जनमानस तक को जोड़ने का काम इस यात्रा के माध्यम से हम सब लोग कर रहे हैं। मैं पुनः यात्रा के माध्यम से देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के चरणों में नमन करता हूँ। आगरा से सी न्यूज़ द्वारा संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। औरैया के सदर कोतवाली क्षेत्र के फफूद रोड JS भदौरिया स्कूल के पास एक कार ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया और बाइक भी क्षतिग्रस्त हो गई। आपको बता दें कि घायल की अभी पहचान नहीं हो सकी। स्थानीय लोगों की मदद से घायल को कार से इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। औरैया से सी न्यूज़ द्वारा संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। फर्रुखाबाद के विकास खंड बड़पुर क्षेत्र में समाज सेवी भैयन मिश्रा और वरिष्ठ अधिवक्ता लक्ष्मण सिंह ने अन्य अधिवक्ताओं के साथ मिलकर फतेहगढ़ DM कार्यालय में सिटी मजिस्ट्रेट संजय बंसल को ज्ञापन सौंपा, जिसमें फतेहगढ़ रेलवे स्टेशन पर लंबी दूरी की ट्रेनों के रुकवाने की मांग की गई। ज्ञापन में बताया गया कि फतेहगढ़ रेलवे स्टेशन केवल 6 किलोमीटर ही दूरी पर स्थित होने के बावजूद लंबी रूट की ट्रेनें नहीं रुकती, जबकि फर्रुखाबाद रेलवे स्टेशन पर लंबी दूरी की ट्रेन रुक जाती हैं। केंद्रीय रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव के लिए भेजे गए ज्ञापन में अनुरोध किया गया कि फतेहगढ़ रेलवे स्टेशन पर सभी लंबी दूरी की ट्रेनों को 2 मिनट के लिए रोका जाए। इसके अलावा फर्रुखाबाद में बच्चों के खेलकूद के लिए मैदान नहीं होने पर पटेल पार्क में गंदगी व अतिक्रमण की समस्याओं का भी समाधान करने का निवेदन किया गया। ज्ञापन सौंपने के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता लक्ष्मण सिंह, भैयन मिश्रा, कोमल पांडे सहित अन्य लोग मौजूद रहे। मांगे हैं, क्या क्या मांगे रहेंगी? हमारी जो 3 सूत्री मांगे हैं उसमें सर्वप्रथम था कि जो पूरे शहर में, नगर पालिका में आवारा जानवर घूम रहे हैं, गाय हैं, सांड हैं, कुत्ते हैं, बंदर, ये आए दिन लोगों को काटते हैं और घायल करते हैं। इनकी रोकथाम के लिए आवश्यक है कि इनको पकड़ के शहर क्षेत्र से बाहर किया जाए। गाय हैं उनको गौशालाओं में बंद किया जाए, कुत्तों को यहाँ से और बंदरों को यहाँ से पकड़ के जंगलों में छोड़ा जाए। दूसरी मांग थी हमारी चाइनीज मांझा। आपने देखा होगा आए दिन लोग चाइनीज मांझा की वजह से कटते हैं, बच्चों के हाथ कट रहे हैं, पैर कट रहे हैं, यहाँ तक कि लोगों की जान जा रही है गर्दन कटने से। इसको तत्काल बंद होना चाहिए। तीसरी मांग थी कि फर्रुखाबाद शहर में कोई भी ऐसा स्टेडियम नहीं है, कोई भी ऐसा खेल का मैदान नहीं है जिसमें बच्चे आके खेल सकें। फतेहगढ़ स्टेडियम क्योंकि बहुत दूर पड़ता है, तो वहाँ के बच्चों की भी मांग है और हम सब की भी मांग है, एक खेल का मैदान बच्चों के लिए होना चाहिए। ज्ञापन दिया है। फर्रुखाबाद की बहुत अहम समस्या है।
उनमें से सबसे पहली समस्या है कि रेलवे स्टेशन फतेहगढ़ में लंबी दूरियां जो भी ट्रेन चलती हैं वो नहीं रुकती हैं, जबकि फतेहगढ़ में ही सारे विभागों के हेडक्वार्टर्स हैं या ऑफिसेस हैं। डीएम एसपी भी यहीं बैठते हैं और उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी मिलिट्री छावनी भी है, जिसमें जाट, सिख और राजपूत रेजिमेंट भी है, लेकिन वहाँ ट्रेन नहीं रुकती हैं। तो हमारा सबसे पहले निवेदन यह है, रेल मंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया है, उसमें मेरी मांग है कि 2 मिनट के लिए प्रत्येक गाड़ी रेलवे स्टेशन फतेहगढ़ पे रुके। दूसरा ज्ञापन दिया गया है कि फर्रुखाबाद में बच्चों को खेलने के लिए कोई फील्ड नहीं है, पटेल पार्क पर्याप्त नहीं है, वहाँ बहुत ज़्यादा अव्यवस्था है, दुर्गंधी है। तो एक भारतीय पाठशाला इंटर कॉलेज का बजरिया मोहल्ला में फील्ड पड़ा हुआ है, जो पटेल पार्क से लगभग 3 गुना बड़ा है। उस पर मोहल्ले के लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ है। भारतीय पाठशाला के प्रबंधक श्री राजेश मिश्रा की पूर्ण सहमति है। सिटी मजिस्ट्रेट से निवेदन किया गया है कि यदि आप चाहेंगे मैं शपथ सहमति दे दूंगा, आप उसका अतिक्रमण हटवाइए। सिटी मजिस्ट्रेट ने आश्वासन दिया है, ये भी वचन दिया है कि हम उसमें कुछ फंड भी सरकार से दिलाएंगे, जिससे कि बच्चों के खेलने की कुछ मशीनें और कुछ व्यवस्था की जा सके। इस आशय के साथ हम सब साथी आज ये ज्ञापन दोनों देने आए। फर्रुखाबाद से सीनियर भारत संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। ललितपुर के महरौनी में भारत की आयरन लेडी एवं पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती तथा वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जयंती के उपलक्ष्य में इंदिरा चौराहा पर कांग्रेस जनों द्वारा एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिले के वरिष्ठ कांग्रेस पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की तथा उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से जिलाध्यक्ष डॉक्टर दयाराम रजक, पूर्व जिलाध्यक्ष राकेश रजक, पंडित आसाराम तिवारी सहित कांग्रेस के अनेकों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सभी नेताओं व कार्यकर्ताओं ने इंदिरा गांधी और महारानी लक्ष्मीबाई के योगदान, देश सेवा, साहस और नेतृत्व क्षमता को स्मरण करते हुए कहा कि उनका जीवन आज भी प्रेरणा का स्रोत है। कार्यक्रम को सफल बनाने में कांग्रेस जनों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। ललितपुर से सी न्यूज़ भारत संवाददाता ऋषि तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।